सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों को, जिसमें 6800 और 867 सूची को लेकर के क्यों संशय बरकरार है, साथ ही साथ विभाग क्या मंथन कर रहा है और क्या परिणाम है क्या सार्थक रूप में सामने निकल कर आएंगे। उत्तर कुंजी प्रकरण में कोर्ट आर्डर से बड़ी नियुक्ति की आस और यूपीपीएससी 5774 पदों पर भर्ती का मिला अध्याचन। इस कारण ये अटका भर्ती विज्ञापन और भर्तियों में मनमानी पर रोक को लेकर के निदेशालय ने मांगी रिपोर्ट और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिन पर हम विचार करेंगे। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही साथ जो है शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी साथियों को प्रेरित करें और आप भी चैनल से अवश्य जुड़ें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 6800 सूची को लेकर के। लगातार हमने आपको अवगत भी कराया है कि इधर विधिक राय की जो है ली जा रही है और सरकार ने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित किया जाए। इसी क्रम में जो है माननीय एजी महोदय जो है उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है विभाग में और जल्द ही इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा और जो संशय बरकरार है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। वर्तमान गतिरोध की बात करें तो 6800 के साथ 67,867 सूची पर भी जो है संशय बरकरार दिख रहा है। किसी भी तरीके से जो लिस्ट रिविजिट का आदेश है उसका अनुपालन करना भी पड़ेगा। अगर अनुपालन नहीं किया जाता है तो सरकार के पास यही विकल्प बचता है कि वो डबल बेंच में जाए, इस आर्डर को चैलेंज करे। तो कहीं ना कहीं इस पर भी विचार चल रहा है और 6800 के बजाय 67,867 सूची को बचाने को लेकर के ये कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमें ये खबरें मिल रही वो यही बता रहे हैं कि विभाग चाह रहा है कि जो जजमेंट आया है उसमें 67,867 लिस्ट को रिविजिट का जो आदेश किया गया कितना जो है वांछनीय है, अगर किया जाता है क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, इन सभी चीज़ों पर पहलुओं को विचार को लेकर के एजी से इस बात में अवगत कराया गया और वो विधिक रूप से इन चीज़ों को लेकर के आगे की चीज़ें स्पष्ट करेंगे और उन पर स्पष्ट होने के बाद आगे जो है सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। वर्तमान परिदृश्य में अभी भी दोनों पर जो है संशय बरकरार दिख रहा है। इसी को लेकर के विभाग लगातार मंथन कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या जो ये मंथन जारी है इसका कोई सार्थक परिणाम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अगर सार्थक परिणाम नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। तो किसी भी तरीके से सरकार अपने आप को कटघरे में नहीं देखना चाह रही है। इसी को लेकर के ये उच्च स्तरीय जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें यही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये जो है मामला एजी महोदय से वार्ता के साथ ही इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से इस 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों का हल निकाल लिया जाए जिससे आगे की स्थितियां स्पष्ट हो सकें। साथियों, इसी तरीके से लगातार मंथन जारी है और जैसे ही आप सभी लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आएगी हम जरूर अवगत कराएंगे। इधर हमारे साथी जो 6800 चयनित हो लगातार प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, कई सारे माध्यमों से अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो उनका सफल प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा और हम यही आशा करते हैं कि इस प्रयास में जल्द ही आप सभी लोग भी हिस्सेदार बनते रहें और जल्द ही आप सभी लोगों को नियुक्ति और न्याय प्रदान की जाए सरकार की तरफ से। वो चाहे आप सभी लोगों के लिए समायोजन पॉलिसी बनाकर दी जाए या डायरेक्ट किसी भी बेस पर दी जाए, लेकिन सरकार को 6800 को चयनित है जितने भी साथी उनको नियुक्ति देना उनका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जो लिस्ट सरकार ने निकाली उसको बचाना चाहिए। जिस प्रकार से 67,867 बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई उसी प्रकार 6800 पर भी सरकार को स्पष्ट रूप से ध्यान इंगित करना चाहिए। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान 67,867 की लिस्ट को बचाने को लेकर के, इसी को लेकर के ये सारे आदेश किए गए हैं, जैसा कि कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। अब बात करेंगे विभाग कर रहा है मंथन, क्या मिलेंगे सार्थक परिणाम, इसको लेकर के महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है उसको हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि साथियों आप सभी लोगों को पता है सार्थक परिणाम जो है वो उनको लेकर के हमने चर्चा की है। इधर अब अगला जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने है वो उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के है। इस पर भी विभाग का मंथन लगातार जारी है। इधर कोर्ट से जो है बड़ी नियुक्ति की आस दिख रही है, क्योंकि अवमाननावाद में अब 12 अप्रैल को सुनवाई होने जा रही है। जिस अवमाननावाद में स्पष्ट रूप से पीएनपी सचिव को निर्देशित भी किया गया है कि आगे की प्रक्रिया किस प्रकार क्यों पेंडिंग है और आगे क्या की संशय बरकरार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है समय मांगने का प्रयास किया गया था, लेकिन आर्डर जो कोर्ट ने अवमाननावाद की सुनवाई में स्पष्ट रूप से समय देने से मना कर दिया है और 12 अप्रैल को सारी चीज़ें स्पष्ट करने को कहा गया है। तो इस कोर्ट आर्डर से जो है नियुक्ति की आस बढ़ती दिख रही है। जो विभाग की मंशा थी उस पर जो है पानी फिरता दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये आंसर की प्रकरण के लिए साथियों के लिए एक अच्छी और सफल जानकारी है और कहेंगे तो ये आगे और कुछ स्पष्ट कर रही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपीपीएससी में किन पदों को लेकर के भर्ती अटकी हुई है और क्या अहम कारण हैं।
देखिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके एक अंक से चयन वंचितों में बड़ी नियुक्ति की उम्मीद को लेकर के भी बात की गई है, जिस पर हमने अभी वार्ता की है कि इस पर जो है 10 दिनों का समय दिया गया है और साथ ही साथ 12 अप्रैल को इसकी अगली सुनवाई होगी। और ये जो आप सभी लोगों को पता है इसमें किस प्रकार से आदेशित किया गया, सारी चीज़ें दी गई। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण खबर है कि यूपीपीएससी को ने 24 तरह के 5774 पदों पर भर्ती अत्याचन मिल चुका है, लेकिन इन पदों की समकक्षता स्पष्ट नहीं है। यानी कारण है समकक्षता, इस कारण आयोग का विज्ञापन नहीं निकल पा रहा है। समकक्षता स्पष्ट करने के लिए आयोग से महीनों पहले संबंधित विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। इसका निर्धारण न होने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। भर्तियों में न होने से प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं। इसमें देख सकते हैं कई सारे पदों को लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें आप सभी लोगों को लिखा गया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, कृषि सहायक, सांख्यिकी अधिकारी समेत 24 तरह के पदों पर भर्ती के अध्याचन मिल चुके हैं। तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण खबर है ये, और समकक्षता को लेकर के इसी कारण से फंसा हुआ। साथ ही लिखा ऐसे ब्याज शिक्षक भर्ती में ज्यादा आए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने जिस भर्ती में समकक्ष योग्यता स्पष्ट नहीं थी उसे संशोधित करने के लिए शासन को भेज दिया था। किसी भी तरीके से ये न्याय संगत नहीं है और इस कारण से भर्तियों में उलझने पैदा करना कहीं ना कहीं जो है अस्पष्टता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, भर्तियों में मनमानी पर कसेगा शिकंजा। इसको लेकर के निदेशालय ने सभी निकायों से मांगी रिपोर्ट। नगर निकाय में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम में होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी। अब भर्ती करने से पहले नगर निकाय को शासन को बताना होगा कि आरक्षित वर्ग के कितने पद स्वीकृत और कितने भरे और खाली हैं। खाली होने पर स्थिति साफ करनी होगी। स्थानीय निकाय निदेशालय में प्रदेश के सभी निकाय नगर निकायों से सभी संवर्गों में आरक्षित व खाली पदों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। नगर निकायों से यह पूछा गया है केंद्रीय सेवा और केंद्रित सेवा के समूह का खा गा व अघा के कुल कितने आरक्षित पद हैं। दरअसल निकाय चुनाव के स्तर पर होने वाली भर्तियों में तमाम प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायतें मिली। खासकर आरक्षित श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी होने से अधिक शिकायतें मिली। इसी श्रेणी को लेकर के सर्वाधिक सामने आया। इसको लेकर के स्थानीय निदेशालय ने अवस्थापना शाखा से सभी नगर निकायों के संबंध में विगत 3 वर्षों से आरक्षित श्रेणी के पदों पर भर्ती का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। तो बड़ी अपडेट है, सब भर्तियों में मनमानी पर रोक को लेकर के बड़ी खबर है। इधर एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही समाज कल्याण की तरफ से 21.66 लाख विद्यार्थियों के खातों में जो है छात्रवृत्ति भेज दी गई है। साथ ही साथ जो तकनीकी कारण से अभी तक जिन अभ्यर्थियों के लिए दिक्कतें थी उनके लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक जो है पोर्टल खोला जाएगा, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज कल्याण मंत्री असीम अणु जी ने कहा है कि सभी को जो है छात्रवृत्ति मिलना सरकार का कर्तव्य है। इसी कारण से दिखा भी गया है कि तकनीकी कारण से कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं भेजी जा सकी है। 15 अप्रैल से 15 जून के बीच फिर पोर्टल जो है खोला जाएगा। इधर देख सकते हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। महापौर और अध्यक्षों का आरक्षण जारी कर दिया गया है। 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना रद्द कर दी गई। ओबीसी सीटों की संख्या नहीं बदली है। सब कुछ यहाँ पर नए फार्मूले से आरक्षण को लागू किया गया, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, प्रदेश में लागू होगा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम। आउट ऑफ स्कूल हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कवायद। बेसिक शिक्षा मंत्री ने नीदरलैंड के शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी द्वारा नीदरलैंड के शिक्षा मंत्री जी के साथ मुलाकात की गई है और कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बातचीत और किया गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा 20 से 24 मार्च कराई गई। इस परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। इसके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम RT एक्ट के अनुरूप इस वर्ष में किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किए जाने के आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय आनंद ने दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 कक्षा 8 तक के किसी भी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति नहीं रोकी जाएगी। तो देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने विचार विमर्श किया। हम आशा करेंगे आपको ये महत्वपूर्ण इस वीडियो को आप जितने भी अपने के साथी उनको शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।